भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, एविडेंस एक्ट 1872, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है और यही बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 में इसकी धारा 15 है। तो इसमें वो स्वीकृति क्या है, ये इसकी परिभाषा देखिए। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति एक प्रकार से मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो एक दूसरे के पक्ष में या एक दूसरे के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है, जिसको दोनों पक्ष आबद्ध होते हैं जिसको मानने के लिए। ये स्वीकृति है किसी दस्तावेजी साक्ष्य, किसी मौखिक साक्ष्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, वो स्वीकृति उसको कहते हैं। स्वीकृति ये कहते हैं स्वीकृति। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 17 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नई किताब है 2023 में धारा 15 में इसकी परिभाषा दी गई। और स्वीकृति कौन कर सकता है? और स्वीकृति ये इसकी है सेक्शन 18 में स्वीकृति यानी एडमिशन। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसकी धारा है 16। स्वीकृति कार्यवाहियों के पक्षकार या उनके अभिकर्ता, जो कार्यवाही के पक्षकार हैं वह अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा स्वीकृति जो की जाती है वो एक दूसरे पर आबद्धकारी होती है। वो एक दूसरे पक्षकार मानते हैं। और स्वीकृति जो है, अब एक है संस्वीकृति। स्वीकृति और संस्वीकृति में ये दोनों में मतभेद, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वीकृति जो है सिविल मुकदमे में आबद्ध कर होती है, सिविल मुकदमे में इसका होता है, प्रयोग होता है। और संयुक्त स्वीकृति जो होती है आपराधिक मामलों में। स्वीकृति जो है, जो एक दूसरे पक्षकार जो स्वीकृति करते हैं, जो स्वीकार करते हैं, जो वह उनके पे आबद्ध कर होता है। और संस्वीकृति यानी स्वीकृति मतलब एडमिशन, संस्वीकृति मतलब कन्फेशन। तो संस्वीकृति जो होती है ये आपराधिक मामलों में होती है और वह व्यक्ति जो अपराध करता है वह इसकी संस्वीकृति करता है, स्वीकृति कर लेता है, उसको संस्कृति कन्फेस कर लेता है, तो उसको जो है संस्कृति कहते हैं। तो सिविल और आपराधिक मामलों में स्वीकृति अलग अलग है। सिविल मामलों में स्वीकृति और आपराधिक मामलों में अभी संस्वीकृति करता है यानी कन्फेस करता है, कन्फेशन उसको बोलते हैं। तो सिविल मामले में जो स्वीकृति होती है एक दूसरे के प्रति, उस पर पक्षकार आबद्ध उसके प्रति होते हैं। संस्कृति जो होती है आपराधिक मामलों में उसमें जो है आबद्ध कर नहीं होते, उस पर उनके विरुद्ध आप साबित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 24 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22(1) में ये संस्कृति के बारे में दिया गया है कि इस स्वीकृति कब जो है मानी जाएगी और कब नहीं मानी जाएगी। यह स्वीकृति सेक्शन 24 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, यदि स्वीकृति धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन या प्राधिकार वाले व्यक्ति के द्वारा प्रभाव डालने पे कोई स्वीकृति की जाती है या कोई संस्वीकृति की जाती है तो जो है यह मान्य नहीं है। धमकी,
आपराधिक धमकी, उत्प्रेरणा, के द्वारा कराई गई स्वीकृति जो होती है वो मान्य नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति कोई अपराधी मान लीजिए का अपराधी है, आखा प्राधिकारवान व्यक्ति है, और उसके प्रभाव में उसने कहा कि हम दरोगा साहब से कह के तुम्हारा अपराध कम करवा देंगे, तो अपनी स्वीकृति स्वीकार कर लो, अपना अपराध स्वीकार कर लो। वो स्वीकार कर लेता, तो ये माने नहीं। जैसे पुलिस अफसर ने धमकी दिया कि अपराध स्वीकार कर लो, नहीं तो वो जेल भेज देंगे तुमको और कड़ी धाराओं में लिप्त कर देंगे। वो स्वीकृति करता है, हाँ साहब हमने अपराध किया। यह स्वीकृति मान्य नहीं, क्योंकि धमकी द्वारा दी गई है या उत्पीड़न या प्रलोभन द्वारा दी गई है। इसी कराई गई स्वीकृति धारा 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मान्य नहीं, ये ग्राह्य नहीं, ये कोर्ट में न्यायालयों में ग्राह्य नहीं। 25 सेक्शन 25 धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और बीसी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 सब क्लास 1 में पुलिस अफसर के अभिरक्षा में रहते हुए की गई संस्कृति। यदि कोई पुलिस अफसर है, उसकी अभिरक्षा में अपराधी है, अभियुक्त है, और कोई संस्कृति करता है, कहता है कि हाँ साहब हमने अपराध किया है और हमने उनको मारा है, हत्या किया है, चोरी किया है, स्वीकृति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। तो ये पेश किया जाता है कोर्ट में, न्यायालय में पेश किया जाता है। तो यह जो है, जो भी कहा है, जो भी स्वीकृति किया है, उसके सामने जो स्वीकृति किया है, और पुलिस अफसर जाकर कहते साहब हमने सामने स्वीकृति किया है, और लिख देता है साहब ये सब कहा है, तो वह जो है न्यायालय में ग्राह्य नहीं, न्यायालय ग्रहण नहीं करता है। जो है उसके जो है वो स्वतंत्र, उसका स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके अभिरक्षा में रखते हुए की गई स्वीकृति जो है वो मान्य नहीं, वो ग्राह्य नहीं, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। और पुलिस अफसर से की गई संस्कृति थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। धारा 25 में पुलिस अफसर से की गई स्वीकृति है, और धारा 26 में पुलिस अभिरक्षा में रहकर की गई संस्कृति है। यदि पुलिस अफसर से कोई, धारा 25 के अंतर्गत पुलिस अफसर से कोई स्वीकृति करता है, कोई कन्फेस करता है पुलिस अफसर से, और जिससे मान लीजिए का जो है अपराधी खा पुलिस अफसर है, थाने में दरोगा साहब है, तो दरोगा साहब सामने कहता है कि हमने साहब अपराध किया है। दरोगा साहब ने लिख लिया कहाँ इसने अपराध किया, उसकी स्वीकृति लिख लिया, संस्कृति से कन्फेस किया है, कबूल कर लिया अपराध किया है, और कोर्ट में पेश करता है दरोगा साहब, तो वो मान्य नहीं, क्योंकि पुलिस अफसर की गई स्वीकृति सेक्शन 25 के अनुसार मान्य नहीं। और सेक्शन 26 में है पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए की गई संस्कृति। यदि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में है, अभी पुलिस कस्टडी में है, तो उस समय कोई संस्कृति करता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के भी सामने करे, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में यदि है या किसी और व्यक्ति के सामने करे तो वो संस्कृति मान्य नहीं, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए की गई संस्कृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकार नहीं की गई है, और वह स्वीकृति जो है नल एंड वाइड। अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन